नमस्कार साथियों, एक प्यारा सा गुड इवनिंग सभी साथियों को। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और शेयर करके उन प्रशिक्षुओं को ज़रूर बुलाएँगे दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं साथियों, जितने भी क्लासेस चलते हैं उसमें आपके जो संख्याएँ होती हैं बहुत कम होती हैं। क्या और बच्चे एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं? आप खुद सोचिए साथियों, आपके लिए सारे इंतज़ाम हमने किया है और पता है डीमोटिवेट एक तरह से हो जाते हैं हम, जब आपकी संख्या कम होती है तो। बस आप अपनी संख्या बढ़ाइए और हमारे साहस पर बिल्कुल भी, तनिक भी आप संशय ना करें हमारे साहस पर। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लास्ट चरण तक बने रहेंगे, लास्ट चैन तक बने रहेंगे आपके साथ। जब तक आप चैन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम खुद नहीं शांत बैठने वाले हैं साथियों। तो याद रखिए साथियों, हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। सिर्फ़ एक बातों का ध्यान दिया करें आप हमारे, जितनी बातें पढ़ाई जाती हैं, जो क्लासेस चलते हैं, उसका आप रिवीजन किया करें, क्योंकि रिवीजन ही एक सक्सेस का की है समझ लीजिए। अगर आप पढ़ते चले जाएँगे, पढ़ते चले जाएँगे, पढ़ते चले जाएँगे, तो रिवीजन नहीं करेंगे ना, जैसे यह टेस्ट है, यह नंबर 9वाँ टेस्ट है, टॉपिक वाइज़ में। आज का जो टेस्ट होगा साथियों, किस टॉपिक पे होगा? तो बताएँगे सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया एवं काल पर होगा यह टेस्ट। इसके पहले हमने 8 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये आपका 9वाँ टेस्ट है। इस 9वें टेस्ट में करीब हम लोग 120 क्वेश्चन करेंगे, है तो 200 प्लस क्वेश्चन, लेकिन 200 प्लस क्वेश्चन के लिए हमने पीडीएफ इस पूरे पीडीएफ में आपके 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, प्लस आंसर भी होंगे। तो इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, आप सर्च कर जुड़ जाइए अगर नए बच्चे हैं तो। और सारे पीडीएफ वहीं पर दे दिया गया है, आप डाउनलोड भी कर लेंगे साथियों। बस एक उम्मीद रहती है कि मेरे प्रशिक्षु ज़रूर शेयर करेंगे, हम उनका साथ दे रहे हैं तो वो हमारा साथ देंगे। आप स्टेटस लगाओ, आप अपने उन मित्रों को बताओ अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो उनसे बताओ। सारे क्लासेस आपके हिंदी के बेसिक क्लास खत्म हो गए हैं साथियों। हमने आज सुबह हमने आपका एक लेक्चर बनाया था साथियों आपके लिए, जिसमें यह भी बताया था कि कैसे-कैसे क्लास का शेड्यूल होगा। आप लोग लेकिन पढ़ते ही नहीं हो। भाई देखिए, एक दिन हमने एनवायरनमेंट रखा है, फुल जो एनवायरनमेंट मैथ के केवल 3 ही टॉपिक 2 ही टॉपिक बचे हैं। तो अब 8 क्लास और मैथ के 8-9 क्लास हैं, तो उसको हम एक-एक दिन करके उसको खत्म करते हैं फटाफट। यानी कि एक दिन एनवायरनमेंट चलेगा आपका, एक दिन मैथ का चलेगा थ्योरी वाला क्लास, और यह सेशन आपका जो होता है 9 बजे, इसमें एक दिन सीडीपी का टेस्ट होगा साथियों, एक दिन आपका हिंदी का टेस्ट होगा। हिंदी के बेसिक क्लासेस खत्म हो गए हैं। जैसे ही उधर हम एनवायरनमेंट खत्म करते हैं, मात्र हमको 20 से 25 दिन लगेगा आपका सीडीपी खत्म करने में। मात्र 20 से 25 दिन साथियों, देख लेना, बिल्कुल हम इतना मेहनत कर देंगे ना, आप किसी का 120 से नीचे आएगा ही नहीं। बस आप लोग पढ़ते चलो, रिवीजन करते चलो, सारे क्लासेस को इतना शेयर करो कि आपके गुरुजी यानी कि मैं, आपके भाई यानी कि मैं, आपके छोटे भाई यानी कि मैं, दोस्तों मोटिवेट हो सकें बस। मोटिवेशन के लिए ही तो ये कहते हैं। इससे हमारा झोली थोड़े भरता है साथियों। ना ही देखो, हम कभी ऐसा हम तो सोचते नहीं कि हम आपसे कुछ कोई भी रकम लें या फिर कुछ कोई पैसे लें आपसे, ना ऐसा कभी नहीं करेंगे और ऐसा हम करना भी नहीं चाहेंगे कभी। अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत करके हम कहीं से भी अपना इंतज़ाम कर लेते हैं साथियों। लेकिन बस आपकी एक दुआ होती है, एक हमारा साथ होता है, एक प्यार होता है, बस उसी को हम पाना चाहते हैं साथियों। बस आप शेयर करो बस, और सारी चीज़ें हमारे पे शेयर कर छोड़ दो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। 3 मिनट हम क्या-क्या बक दिए पता नहीं। अब स्टार्ट कर लेते हैं साथियों, है ना? दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या क्या रूप हो जाएगा? का क्या रूप हो जाएगा? पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, विशेषण क्या होता है? विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है। जो विशेषण होता है साथियों, उससे संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे बोलें, लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने की अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध हो रहा है ना? जो लाल है भाई उसी का बोध हो रहा है। जैसे कि संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाया जाता है। जैसे बोले फूल, तो आप उसमें सा जोड़ देंगे तो फूल सा हमारा बेटवा, फूल सा हमार बेटवा, कहते हैं ना भाई भोजपुरी में, फूल सा बा हमार बेटवा, इका माटी खन्ने बदे बा। तो इस तरह लोग बोलते हैं अपने बेटे को, सोने का हमार कुल्हाड़ी, बेटे को बेटी को लोग बोलते हैं ना बच्चियां को, सोने का हमार कुल्हाड़ी क्या माटी खोदने के लिए है? तो सोने की हमार कुल्हाड़ी, सोना तो एक मेटल है, लेकिन सोने की कुल्हाड़ी जो बोला जा रहा है, जिसकी संज्ञा जिसको दी जा रही है दोस्तों, यही विशेषण कहलाता है। जैसे फूल सा, जैसे शरीर है तो बोले फूल सा शरीर। जैसे अर्जुन है तो
नामक पुत्र, जैसे कि अर्जुन नामक पुत्र, गांधी जी हैं तो गांधीवादी। तो मतलब ऐसे नाम जिसको हम रूपी नाम में रूपी मतलब कि एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इस तरह से प्रयोग करें कि वो लगे कि वो हमारा किसी को बोध कर रहा है, किसी को इंडिकेट कर रहा है, इस प्रकार विशेषण बनता है साथियों। याद रखना, जैसे संज्ञा से हम पेट्टू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी इस तरह बोलते हैं। सर्वनाम से भी संज्ञा विशेषण बनता है, जैसे बात करें इतना, कितना, आप, यह सब। जैसे क्रिया से भी विशेषण बनते हैं साथियों, तो चलती गाड़ी हो गई, खाया मुंह हो गया, नृत्य करने वाली तरुड़ी हो गई, पढ़ता सुरगा हो गया, सुगमा सुग्गा सुग्गा, पढ़ता सुग्गा हो गया। मतलब ये सब क्या है, ये सब विशेषण बनाए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से। इनकी बेसिक क्लासेस हमने 4 लेक्चर में आपका केवल विशेषण, 4 या 5 लेक्चर में साथियों आपका विशेषण हमने कंप्लीट किया है। आप देख लेंगे बेसिक क्लासेस ना, बहुत ही दिल गदगद हो जाएगा। आप देख लो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बताइएगा। पहला, अच्छा विशेषण कितने प्रकार का होता है कोई नहीं बताया भाई। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के भेद बता दो। विशेषण के भेद दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाए तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं साथियों। याद रखना, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, यानी कि इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। याद रखना साथियों, यही 4 प्रकार होते हैं। अगर सार्वनामिक में देखा जाए और अंदर जाया जाए तो मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक आ जाता है। तो उतना अंदर हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमको ऊपर से सारी चीजें पढ़ लेना है जहाँ पे हमारा यूपी टेट और सुपर टेट क्लियर हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ आते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। जो काला है दोस्तों किस में बदल जाएगा, काली में बदल जाएगा साथियों, है ना। चलिए फटाफट बताइएगा। दूसरा आंसर, हिंदी में मैं का बहुवचन होता है। हिंदी में जो दोस्तों मैं आया है, मैं का बहुवचन हमने तो बताया था कल वाले में भी, जब आपका नाउन वाला जब हमने किया था संज्ञा वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा साथियों, हम हो जाएगा। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला देखिएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। भाई दे देना मेरी चिट्ठी, भाई बहुत दिन हो गए उसके फ़ोन आए, राकेश जी दे देना उसे मेरी चिट्ठी, भैया दे देना। सभी लोग मेरी मदद करो भाई, दुआ करो प्रभु से। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। देखो ध्यान से पढ़ो पहले को इसको भाई। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, दे देना, आई हो तो, यानी कि दोस्तों इसमें संभाव्य की बात हो रहा है, संभाव्य वर्तमान की बात हो रहा है साथियों, है ना। चलिए अगला देखिए, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल में है साथियों। देखिए हम लोग संज्ञा वाला पूरा पढ़ लिए थे, ये सर्वनामिक चल रहा है, तो सर्वनाम में हमने संज्ञा वाला पढ़ लिया था। ये सर्वनाम में आपका क्रिया का भी है और नहीं सॉरी विशेषण है। विशेषण में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा रूपी विशेषण, क्रिया रूपी विशेषण। तो यह है, अब इसे अच्छे से पढ़िए। भूतकाल में जो भी विशेषण के प्रयोग होते हैं सारी चीजें इसमें मिक्स हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में आता है भाई, आसन्न भूतकाल। अब बताओ आसन्न भूतकाल क्या होता है, फटाफट बता दो मेरे साथियों। आसन्न भूतकाल, हमने भूतकाल पर एक वीडियो बनाया है पूरा फुल, लगभग 1 घंटे के आसपास में, उसे आप देख लेंगे, कभी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन आप। चौथा बता दो फटाफट, डी होगा दोस्तों, मैंने एक आम खाया है। मैंने आम खाया है भाई, आसन्न भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, तो ये सब सारी चीजें हैं, आप बताना पढ़ लिए हो तो। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है, बताओ भैया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। जब श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो यानी कि इसमें कर्मवाच्य होगा भाई, पुस्तक पढ़नी है ना। पुस्तक पढ़ेगा तो उसमें पेज पलटेगा, पेज फाड़ेगा, मतलब पुस्तक का नुकसान हुआ, कुछ क्षरण होगा, क्षरण हुआ कुछ। जब क्षरण होगा कोई चीज घटना घटेगी, कमी आएगा, बढ़ावा जाएगा, तो ये सब सारी चीजें आ जाती हैं कर्मवाच्य में साथियों ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से काल क्या काल कहलाता है, मतलब काल को क्या कहते हैं भाई, इसका कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है इसका। तो छठे का राइट आंसर दोस्तों पहले ही दे दिया है, क्रिया के घटित होने का समय ही काल कहलाता है भाई। अगला देखिएगा, इसी वजह से बोलते हैं थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करिए क्वेश्चन सॉल्व, बहुत खूब करिए, क्योंकि क्वेश्चन भी जरूरी है भाई, लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी हमने दे दिए हैं, फिर इसके बाद कराया जा रहा है सारी चीजें। निम्न से भूतकाल का उदाहरण है भाई, सातवें का राइट आंसर बता दीजिए, बी होगा दोस्तों, राम घर गया था। अगला चलिए, अगला आठवें का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, पूर्ण भूतकाल मतलब पूरा हो चुका है भाई। वे गए, वे आए थे, वे खा रहे थे, वे सोकर उठे हैं, तो काट दो पहले से ही। वे खा रहे थे, वे खा रहे थे साथियों, तो इसको भी काट दो भाई। वो खा रहे थे, हो सकता है अभी भी खा रहे हो, तो इसको काट दो। वे गए, वे गए, अभी गए, गए गए, अभी गए हैं, वे गए, वे गए मतलब अभी गए। तो वे आए थे, यह राइट आंसर होगा। वो आए थे, हो सकता है भाई वो आए थे, मतलब कि वो बीत चुका है पूरी तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा 9वां नंबर का, निम्नलिखित में से भविष्यत काल को पहचानिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब आप तभी करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो करिएगा भाई। नेक्स्ट 9 नंबर का दोस्तों क्या होगा, वाक्यों में से भविष्यत काल
कौन सा है उसको पहचानिए भाई। भविष्य काल की बात कर रहा है साथियों। 9वें का जो राइट आंसर दोस्तों हमको सी दिख रहा है भाई। मैं कल घूमने जाऊंगी, कल घूमने जाऊंगी या भविष्य की बात कर रहा है ना, तो यही होगा राइट आंसर। और क्या, सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें, जो हमारे आंख के सामने सही दिख गया बस उसी को लगाओ, सब पढ़ने के चक्कर में न पड़ो। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भैया बता दो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो हमने बताया था बच्चा, भुज भुज बताया था, स्ट्रिक याद करो, 6 भेद होते हैं। वर्तमान में और भूत में 6 भेद होते हैं, और बात करें भविष्य के तो 3 भेद होते हैं। याद रख लेना, सारी चीज़ें बेसिक हमने करा दी हैं, तब जाके यहाँ पे आए हैं दोस्तों। भविष्य काल के भेद होते हैं भाई, फिर वही चीज़ पूछ लिया। अब भविष्य काल की बात कर रहा है, भविष्य काल में भी तो बताया हमने 3 होते हैं ना मित्रों, तो 3 लगाओ। अगला चलिए, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, आसन्न भूत? आसन्न तो होगा नहीं भाई, आसन्न कहाँ से होगा? 12 नंबर का ए कहाँ से होगा? सामान्य भूत तो कदापि नहीं, संदिग्ध को उड़ा दो, पहले इन दोनों को तो खत्म करो तुरंत, और इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो याद रखना दोस्तों, खा चुका था यानी कि पूर्ण भूत हो गया। नेक्स्ट, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग की बात कर रहा है दोस्तों, तो याद करिए हमने पुल्लिंग पढ़ाया है कि नहीं भाई। 13 का राइट आंसर सी, बुढ़ापा, जिसके अंदर लास्ट में पा आता है वो अधिकतर हो जाते हैं पुल्लिंग में। एक्सेप्शन भी है, लेकिन अधिकतर हमारा 98% हमारा पुल्लिंग होता है, याद रखना। काशी नगरी प्रचारणी, अच्छा काशी कौन सा है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बता देना। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 14 का राइट आंसर दोस्तों बी, 1893 में हुआ था ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है दोस्तों? बता दो। 15 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर दोस्तों ऋतु भाई, नाम है, हमने बताया था नाम जितनी लड़कियां होंगी सब के सब स्त्रीलिंग में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए भाई, पुल्लिंग शब्द का इसमें चयन करिए भाई। किताब होगा कि गंगा होगा कि सूची पत्र होगा कि संसद होगा? 16 का राइट आंसर दोस्तों ए होगा। क्या होगा भाई? ए होगा, सूची पत्र, यही हमारा पुल्लिंग है। अगला चलते हैं, बताइएगा भाई। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। देखिए यह प्रश्न आपके संज्ञा में भी लगभग लगभग आप बोलोगे सर संज्ञा में भी मिला था दोस्तों, लेकिन इसमें भी मिल रहा है, आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप जब कितने बार भी सॉल्व कर लो भाई कम ही होता है, तो आप सॉल्व करो बस ज़्यादा से ज़्यादा बार, बस हमारे कहने का तात्पर्य है। 17 नंबर का राइट आंसर दोस्तों कवयित्री, यही सही होगा। इसमें छोटी होता है, इसमें बड़ी होता है त्रम में, बस ये याद रखना। ये बहुत बार त्रुटि में भी पूछता है कि किसमें त्रुटि है बता दो, तो इसमें बस मात्रा इधर उधर करके देता है, बाकी सब हम लोग को पढ़ाता है, केवल उल्लू बनाता है। आप लोग पढ़े हैं तो उल्लू क्यों बनेंगे भाई? वहाँ पे जाके आप लोग क्या बन के आओगे? शेर बन के आओगे, दहाड़ के आओगे पूरा। कबीरवाड़ी के डिटेक्टर, डिक्टेक्टर भाई, डिटेक्टर नहीं डिक्टेक्टर थे। कबीरवाड़ी के डिक्टेक्टर कौन थे? बता देना साथियों। कबीरवाड़ी के डिक्टेक्टर 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों सी होगा। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी थे। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को दोस्तों, तो राइट आंसर डी होगा। मोहन से चला नहीं जाता है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है साथियों? फटाफट बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे मित्रों। सॉरी साथियों, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, और चलिए आगे चलते हैं। मोहन से चला नहीं जाता, इसका आंसर हमने बताया, तो बताइए 20वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भाववाच्य है। चला नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, आय माई, अब क्या होगा भाई बताओ तो? भाई भाववाचक ही होगा मेरे मित्रों। बस आप लोग पढ़ते चलो, सब कुछ चलो करते चलो भाई, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ो, सब कुछ करो साथ में, लेकिन पढ़ाई का रूटीन जो है सेट कर लो भाई। भविष्य का सवाल है, 2 महीने रगड़ लोगे ना तो जिंदगी भर मजे करो, मस्ती करो। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या आता है? यह मेरा घर है, तो यह निश्चित हुआ कि नहीं भाई? तो सी, 21 का सी भाई। अगला देखो, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था भाई? बता दो भाई। देखो आप सर्वनाम में भी संज्ञा वाले में भी इसको पढ़े होंगे, लेकिन यह मत कहना कि सर मैच हो गया, नहीं मैच नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यह चीज़ याद रखना। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार होते हैं, पूछे जाते हैं, इस कारण है गुजरात होगा साथियों, गुजरात याद रखना साथियों। गुजरात के हमारे चंगू मंगू है, याद रखना, मोदी जी और शाह जी। नेक्स्ट, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था दोस्तों? इसको किसने कहा था दोस्तों? बता देंगे, सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था मेरे मित्रों। चलिए आगे, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, देवनागरी का जो दोस्तों लिपि है इसका विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी से माना जाता है, यानी कि यही राइट आंसर होगा भाई, ब्राह्मी से ही तो माना जाता है। 25 का राइट आंसर बताइएगा साथों। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों? राष्ट्रीयता होगी, यही तो होगा भाववाचक भैया। 25 का राइट आंसर दोस्तों डी होगा। नेक्स्ट, राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप क्या होगा? राम का, राम का खष्टी एक वचन का क्या होगा दोस्तों? 26 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा ना, यही तो होना चाहिए भाई। हिंदी में किसके भेद माने गए हैं? हिंदी में 6 किसके भेद माने गए भाई? ये सर्वनाम के की संज्ञा के भाई, सर्वनाम के तो अभी हमने देखा, जो कितने भेद थे भाई? विशेषण के, अच्छा कितने भेद थे? विशेषण के 4 भेद थे, है ना, यही तो था भाई।
हमने बस साफ-साफ बताया है आपको भैया संज्ञा के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? काउंट करा दो तो संज्ञा के भेद फटाफट देखते हैं कितने बच्चों को याद है। संज्ञा के भेद तुरंत आप लिख डालो दोस्तों, कमेंट में लिख डालो, जितने बच्चे हैं लिख डालें फटाफट तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये सर्वनाम के होते हैं ना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के शायद 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई संज्ञा के? संज्ञा के 5 भेद कौन-कौन से होते हैं? बताओ मेरे लालों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पाँचों का नाम बता दो भाई, पढ़ा दिया गया है भाई, तब भी आप नहीं बता पा रहे हो। बताओ, 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 फटाफट, 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 सारे लोग फटाफट बता दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, शाबाश। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक, यही तो 5 होते हैं। याद रखना दोस्तों, विशेषण में 4 होते हैं और संज्ञा में 5 होते हैं, सर्वनाम में 6 होते हैं मेरे मित्रों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको याद रखना है, छोटा-सा क्वेश्चन होता है, आप लोग कन्फ्यूज़ होके गलत करके आते हैं। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन था भाई? कौन है? यह पूछा गया है, बता दो कौन है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, कौन होगा? ए होगा, सरहपा। 29 बताइए, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है भाई? विशेषण है, विशेषण ही तो होगा। चलो अगला, विशेषण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है विशेषण होगा। अगला देखो, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पूछा जा रहा है साथियों। इसमें 30वें का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। लड़का रोते-रोते घर पहुँच गया भाई, इतना पिटा गया था ना कि वो रोएगा ही। चलो अगला बताओ, 31, 32, 33, पहले 31, 32 बताओ दोस्तों। देखिए, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है दोस्तों, भला क्या है? भला मैं क्या कर सकता हूँ? 31st का राइट आंसर दोस्तों अव्यय है। दशानन निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द है दोस्तों? दशानन की बात कर रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे योग रूढ़ भी आपका, रूढ़ भी, यौगिक भी सब रिवीजन हो जाएगा साथियों। रूढ़ का मतलब हो गया जो खुद अपने आप में हो, उसका ब्रेक करने पर कोई मतलब ना निकले, ठीक है ना? योग रूढ़ का मतलब हो साथियों, योग रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? पहले इसका राइट आंसर बताओ फिर हम बताते हैं, नहीं तो फिर हम पोल ही खोल देंगे, है ना? 32 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ये होगा बी, क्योंकि भैया पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची नहीं, मतलब कि जिसका कोई तीसरा मतलब निकले, जैसे कि हमारा बहुब्रीहि समास है, यह है दशानन बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि में जितने आएंगे तीसरे मतलब वाले दोस्तों उसका योग रूढ़ ही होगा। और यौगिक मतलब समझ लेना दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्याय, है ना? याद रखना, पर्याय तो योग रूढ़ वाला होता है। यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई शब्द होता है, उसे कहते हैं यौगिक। और योग रूढ़ में पर्याय आ जाएगा, है ना? जैसे पंकज आ गया, जलज आ गया, दशानन आ गया, बहुब्रीहि समास वाला, तो ये सब आ जाते हैं इसमें दोस्तों, है ना? तो यही है, आपका रिवीजन हो गया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तोता डाली पर बैठा है, 33 का राइट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। 33 का राइट आंसर दोस्तों सी। शाबाश मेरे शेरों। अधिकरण कारक एक बार बोल दो, बाकी बिहारी लाल की जय। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है दोस्तों? अक्षरात्मक होता है भैया, और क्या? जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं भाई? जो शीघ्र सोच लेता है भाई उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। यानी कि दोस्तों 35 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा भाई, याद कर लो। प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली उसकी सोच जो होती है। वैशाली की नगर वधु नामक उपन्यास के लेखक हैं भाई, बता दो। वैशाली की नगर वधु नामक जो उपन्यास है लिखा गया है भैया आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा मेरे मित्रों। अगला, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, बच्चों को आसानी होगी पढ़ने में। दोस्तों इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, 37 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 37 का सी, सारस है दोस्तों। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, बता देना। 38 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों सी होगा, नकल। यह पुल्लिंग शब्द नहीं है ना? बाकी सब पुल्लिंग है। मैं घर से आपका मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है? घर से जो लिखा है ना, इसमें कौन सा कारक है यह बताना भाई। कर्ता ने कर्म को बचवा बहुत बार रिवीजन हुआ है ना, तो बता दो। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? डी होगा, अपादान कारक है भाई, से, अपादान से, याद रखना। निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ की बात कर रहा है भाई, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 40 का डी होगा बचवा, पंकज, अभी तो बताया था मैंने, पर्याय जितने होंगे योग रूढ़ में आते हैं। नेक्स्ट, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संज्ञा के साथ आने वाली जितनी विभक्तियां होती हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बता दो। यह क्या से होगा? 41 का सी होगा बचवा, नहीं ना। संश्लिष्ट क्या होता है? विश्लिष्ट, याद रखना साथियों। नेक्स्ट, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है, मान लेते हैं हमारा घर बनारस में है भैया, हमारा घर आजमगढ़ में है, मेहनाजपुर नाम है, बनारस मान लेते हैं भैया, हमारा घर मेहनाजपुर आजमगढ़ में है। अब मेहनाजपुर आजमगढ़ एक विलेज का नाम हमने बताया, आजमगढ़ क्या है? हमारा शहर है। आजमगढ़ भी अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मेहनाजपुर भी अपने आप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बनारस भी अपने आप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में शहर आ गया।
शहर कौन सा शहर भाई? बस्ती है कि गोंडा है? मतलब कौन सा शहर है भाई बताओ तो? आजमगढ़ है? ये नाम तो होना चाहिए। जब नाम पता हो गया तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं तो फिर जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर क्या होगा? शहर का नाम पता है तो याद रखना साथियों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक दिया है 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। अगला चलते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक में ली गई है भाई? बता दो। हिंदी नई चाल में ढली, तो 43 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, कालचक्र। अब फटाफट आंसर बताइएगा, करते चलते हैं भाई। बस अगला 20 मिनट में पूरा खत्म। 117 हो के 17 हो। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन करें। दोस्तों नपुंसक लिंग की बात कर रहा है भाई, दारा, स्त्री, पत्नी, कलत्र। हमको तो लग रहा है भैया इसमें राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए और यही सही भी है। यूपी पीजीटी का आंसर है भाई, देख लो। आप सारे एग्जाम को फोड़ने वाले हो, इतना याद रखना। एक जगह एक तीर से कई सारे निशाने लगाना आप सीख जाओगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं भाई? अभी तो बताया कितने भेद होते हैं। नाउन के यानी कि संज्ञा के 5 होते हैं और विशेषण के 4 होते हैं, याद रख लेना। और सर्वनाम के 6 होते हैं। आप दो सोचो, विशेषण, सर्वनाम, ऊपर उड़ंतु आ रहा है, आ गया देखो छ की तरह बनाया कि नहीं? उड़ंतु आ रहा है ऊपर है तो छ की तरह बनाए, इस तरह कर लेना 6। 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब विशेषण देखो, विशेषण में 4 है, 4 वर्ड है। देखो ये स बन रहा है 4 की तरह, हिंदी का 4 ऐसे बनाते थे ना, इस तरह याद रख लेना विशेषण में 4 होता है। और संज्ञा में याद रखना दोस्तों, जो ऊपर बिंदु आती है पंचमाक्षर होता है, इसमें 5 होते हैं, इस तरह याद कर लेना। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा साथियों। चलिए, हिंदी को हिंदी के ट्रिक से ही याद किया जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं भाई? कितनी बार पूछोगे भाई, कितने सर्वनाम हैं हिंदी में? कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं ये तो 6 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे गाड़ी फंस जाएगी बच्चों। अब यहाँ पे अगर आंसर 6 दिया होता ना, तो बच्चे तो 6 ही लगा के आते। बच्चा याद रखना, 46 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा। 11 होता है मेरे मित्रों, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट। आपकी सब राह देख रहे हैं, बताओ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा कि निश्चयवाचक कि निजवाचक? भाई आपकी सब राह देख रहे हैं, प्रश्नवाचक कहाँ से होगा बच्चा? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? तो काटो ना भाई। संबंधवाचक, संबंध की बातें नहीं हो रही, काके की, नाने नी, रारे री, मामे मी। हाँ भाई ये सब नहीं हो रहा है, मत बोलना सर यहाँ पे की आया है तो हो गया। भाई कहाँ से, नहीं मानेंगे हम। निश्चयवाचक, कोई चीजें निजी बातें हो रही हैं क्या? अपने लिए बात हो रही है तो नहीं ना भाई। एक मिनट, निश्चय मतलब निश्चय निज, केवल अपने लिए बात हो रहा है यहाँ पर ना। कोई जो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, मतलब आपकी ही सब राह देख रहे हैं। आप खुद बोलो, आपकी ही सब राह देख रहे हैं, यानी कि राइट आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट। आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम की किस भेद का उदाहरण है भाई? बता दो इसमें राइट आंसर क्या होगा? यानी कि वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया। 48 का राइट आंसर दोस्तों बी होगा। निजवाचक की बात किया जा रहा है, अपने आप चला गया तो निजता की बात हो रही है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द की बात किया जा रहा है दोस्तों। सर्वनाम वही मतलब कि जो कि बहुत सारे गुणधर्म वगैरह बताता है। बता दो भैया। 49 का राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों कौन? ये कैसा सर्वनाम है बता सकते हैं? या प्रश्नवाचक है भाई, याद रखना। निम्न में से मतलब कि एक तरह से कैसा सर्वनाम है? अगर सर्वनाम की बात किया जाए, किस प्रकार का सर्वनाम का विशेषता है? अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं कोई बताएगा? फटाफट बता दो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? देखो सर्वनाम में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, यह सब आते हैं, लेकिन ये किस सर्वनामिक के रूप में होते हैं? जिससे बात करें, कर्म में मुझको, मुझे होता है, करण में उसी का मुझसे हो जाता है, संप्रदान में मुझको, मुझे, मेरे लिए हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने बेसिक करा लिखे हैं। तो सर्वनाम की अगर बात करें कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे सर पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसमें कौन आया था? तो हम बता देते हैं, प्रश्नवाचक आया था साथियों, है ना। इस तरह आप याद रखोगे इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई। छोटे छोटे होते बच्चे गलतियां करके चले जाते हैं, गलतियां नहीं करना है हमें, हमें गलतियों को सुधार लेना है। निम्न में से कौन सा विशेषण है ये बता दो, फटाफट बता दो दोस्तों। चमकीला होगा, यही तो लग रहा है हमें। 50 का राइट आंसर दोस्तों बी ही लग रहा है भाई, बी ही सही है। पर्वती में कौन सा विशेषण है? पर्वती में, पर्वती की बात कर रहा है भाई। पर्वती ये गुणवाचक, संख्यावाचक तो नहीं होगा भाई। पर्वती काट लो इसे। सार्वनामिक कहाँ से होगा भाई? काट लो। 51 का जो राइट आंसर होगा साथियों, सार्वनामिक नहीं होगा, ये दोनों तो कट गया। अब पार्वती है तो मतलब गुणवाचक होगा। पर्वत मतलब पर्वतीय रूप ही है उसका, समतल रूप नहीं है भाई, पर्वतीय रूप है। पर्वत का पर्वतीय गुण है। राकेश जी हैं, राकेश जी विद्वान हैं, तो राकेश जी का गुण होगा विद्वान होना। शिल्पा जी हैं तो शिल्पा जी विद्वान हैं। अदर प्रशिक्षु हमारे हैं तो वो भी बहुत विद्वान हैं, तो उनका गुण है भाई। वो इस बार यूपी टेट में 120 प्लस लाने वाले हैं, याद रखना। और सुपर टेट भी फोड़ेंगे। मिठाई हमको खाना है भाई, मिठाई खाना है, याद रखना, मिठाई खाना है साथियों। चलिए नेक्स्ट। गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा ही दूध है, तो भैया परिमाण ही वाचक न होगा, संख्यावाचक कौन लगा रहा है भाई? सॉरी, मतलब कि ये सही होगा, इसमें हमने कट कर दिया, तो इसको सबको काटो, काटो सबको। 52 का राइट आंसर ए, सब पे कट टू लगाओ, है ना भाई। देखो सब पे
कांटा लगा दो, एक ही सही है हमारा। राम सो रहा है, राम सो रहा है भाई, राम सो रहा है तो किस कहीं यहाँ पे काम हो रहा है भाई, सोने से कोई काम होता है बचवा, तो अकर्मक लगाओ ना 53 का ए। अगला देखो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु या पद क्या कहते हैं भाई, बता दो भाई। 54 का राइट आंसर दोस्तों हमने बहुत बार बताया साथियों, धातु कहते हैं। देखिए छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे, लिख लेना साथियों। इससे बाहर आ जाए तो आकर कमेंट कर देना सर इससे बाहर वही प्रश्न आया था जिस टॉपिक के बारे में आपने कराया है भाई। आपका जूनियर का पेपर हुआ था, हम उसको इस बार संडे को कराने वाले हैं, इस बार जल्दी से नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम उसको अस्थिर से सब कुछ कराने वाले हैं। 5 पेपर हुए थे, पांचों कराने वाले हैं, तो सब एक ही में कराएंगे, लगभग 2 घंटे का होगा। और संडे को आपका यूपी टेट का भी एक क्लास चलेगा जो इसमें हम पिछले साल का पेपर करते हैं, तो दोनों चीज़ें यही संडे को बस चलने वाले हैं, तो अस्थिर से कराएं, क्या दिक्कत है, आप लोग बस रिविजन कर लेना उसको। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणा मतलब प्रेरणा देने वाले, उठना, गिराना, भाई यही तो सी लग रहा है हमको 55 का भाई। गिराना, चलाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब सारे प्रेरणार्थक में आते हैं साथियों, याद रखना। निम्न में सर्वनाम है, सर्वनाम की बात कर रहा है तो आप, घर, घर तो हमारा क्या होगा भाई, घर, बताओ घर क्या होगा भाई, घर क्या होगा भाई, यह तो नाउन होगा ना। पहाड़ क्या होगा भाई, पहाड़ एक नाउन होगा। नदी क्या होगा भाई, यानी कि 56 का राइट आंसर बी होगा साथियों ना, देखने से पता चला भाई। निम्नलिखित में सर्वनाम है, बता दो सर्वनाम क्या है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे दिलबरों, बताओ भाई। 50 कौन सा था भाई, 57 था, बता दो। 57 का राइट आंसर बता दो दोस्तों, क्या पूछा गया इसमें, सर्वनाम पूछा गया, तो सर्वनाम बता दो भाई। यह दिख गया सर्वनामिक विशेषण, लगाओ आगे भागो ना भाई। 57 का राइट आंसर ए। अगला देखते हैं साथियों, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बुरा का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखो बुरा का अगर बोला जाए किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों, सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बुरा कोई सर्वनाम वर्ड नहीं है, बुरा का सर्वनाम क्या बनेगा, आप खुद बता के सिर्फ देखो, बनाओ क्या बनेगा भाई। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम की बात कर रहा है तो आप एक सर्वनाम है साथियों। देखिए रिपीट हुआ कि नहीं, प्रश्न रिपीट हुआ ना भाई। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के भाई 4 होते हैं। विशेषण में यह स जो है प के आकार का है तो 4 होगा। संज्ञा में ऊपर पंचमा अक्षर आ रहा है तो 5 होंगे। सर्वनाम में सर्वनाम में यह र आ रहा है, र कैसे बना है, 6 के प्रकार का बना है, तो सर्वनाम में 6 प्रकार के होंगे। क्यों नहीं याद होगा भाई, कैसे नहीं याद होगा, हम तो यही पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है भाई, विशेषण है, बता दो कौन सा विशेषण है। 61 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, 61 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, नया, यही तो विशेषण है भाई, और सब नहीं है, और सब केवल यादें हैं, याद रखना। एक तरह से सब गोलमाल है सब, है ना, और सब बस एक ही सही है और सब गोलमाल है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए भाई। 62 का राइट आंसर दोस्तों ए होगा, ऐतिहासिक, यही विशेषण है भाई। ऐतिहासिक घटनाएं, घटना क्या है, ऐतिहासिक है, तो विशेषण क्या हुआ, ऐतिहासिक हुआ। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है में रेखांकित वक्त है। धार्मिक क्या है, यहाँ पे धार्मिक की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो 63 का राइट आंसर डी होगा, विशेषण होगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, समझदार की बात किया जा रहा है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा रूप है दोस्तों। 64 का राइट आंसर दोस्तों गुणवाचक है भाई, समझदार होना एक गुण ही तो है, तो याद रखना गुणवाचक है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक आ गया फिर से, बता दो भाई। सुनाना, तो यही होगा भाई। 65 का राइट आंसर क्या होगा, सी ही तो होगा भाई, सुनाना, गिरना, बोलना नहीं, यह सब नहीं होगा। अगला जागना, देखो एक बार देखते ही अगर आप टिक कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप गलत करते हो तो याद रखना इसकी ऐसा पढ़ लो कि अब यह प्रश्न आ जाए तो गलत न हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, जगाना, सॉरी जागना, मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा भाई, जगाना का क्या होगा, जागना का क्या होगा भाई, जागना का प्रेरणार्थक शब्द पूछ रहा है। 66 का भाई जगाना होगा, जैसे आप मम्मी मम्मी आपको जगाती हैं, अलार्म जगाते हैं आपको, तो ये सब क्या है, प्रेरणा दे रहे हैं आपको ना, मतलब एक तरह से आप उसका बेस है। नेक्स्ट, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहलाते हैं, किसी कार्य का करना या फिर बोध कराना भाई। 67 का राइट आंसर मेरे मित्रों सी होगा, यानी कि क्रिया होगा, क्रिया ही तो होता है, करना या कराने का बोध। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बक दो। भाववाचक, कर्मवाचक, कृत्यवाचक होते हैं ना, भाव, तो ये 3 वाचक 3 प्रकार के होते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बताओ भाई। साथ का बस संबंधवाचक में नहीं कर सकते और सब में कर सकते हैं, आप देख लो उसे। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है, क्रिया पदबंध पूछ रहा है दोस्तों। 69 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, उड़ रहे हैं, यही होगा, क्रिया पदबंध होगा भैया, पदबंध याद रखना साथियों। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, तो यहाँ पर रेखांकित वर्ड कौन सा है, इसमें क्रिया बताओ तो कौन कौन सा पदबंध है साथियों। तो 70 का राइट आंसर हमारे समझ से क्रिया क्रिया ही होना चाहिए, खाना जो है यही होगा। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, खिलाना होगा साथियों, खिलाना ही पदबंध होगा, यानी क्रिया इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें उल्टा ही पूछ लिया,
रेखांकित में भाग में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे खिला होना चाहिए, खिला रखना चाहिए, खिला, तभी ये सही होता ना। तो वैसे भी यही क्रिया ही है, एक प्रकार से तो क्रिया लगा सकते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न था यह, उलझाने वाला था। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बता दो कौन सा पदबंध है साथ दोस्तों, इसमें कौन सा पदबंध है? देखो इसमें पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद पता चल जाएगा साथियों। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, सुनी जाती है, सुनी जाती है, तो क्रिया होगा इसमें भी भाई, बस हटाओ, अक्सर क्रिया ही मिल जाते हैं। निम्नलिखित में क्रिया पदबंध वाक्य है, क्रिया पदबंध वाक्य कैसे होते हैं? सिलाई का काम करना, करती है, काम करती है, आसना, सिलाई का काम करती है, सिलाई का काम करती है, आसना सिलाई का काम करती है। 72 का भाई राइट आंसर काम करना ही तो होता है, काम करती है, ये राइट आंसर होगा। काम के साथ जुड़ा हुआ है करना, उसका वर्क है ना, ये होगा। यदि दौड़ना अकर्मक है तो उसकी प्रेरणार्थक क्या होगा? दौड़वाना, है ना, दौड़ाना, रुकना, दौड़, यानी कि हमारे समझ से दोस्तों 73 का जो होगा ना, दौड़वाना, दौड़ाना नहीं होगा। दौड़ाना का मतलब जैसे कि आपने किसी को बोल दिया पकड़ो, तो वह दौड़ाना कहा जाएगा। दौड़वाना मतलब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना? इस तरह से दौड़वाना ही राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आपके समझ से क्या होगा, आप एक बार अपना इस पे कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से तो यही राइट आंसर होगा और इस पे सही आंसर आयोग ने भी दिया है। नेक्स्ट, वह लड़का छोटा है में वह क्या होगा भाई? वह सार्वनामिक विशेषण है। वह, यह सब सार्वनामिक विशेषण में आते हैं, तो राइट आंसर सी, 74 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा। अगला देख लेते हैं, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण? भाई छोटा गुणवाचक विशेषण है बचवा, छोटा, बड़ू, ये सब होते हैं ना घर में, बहुत बवाल मच जाता है हमारे घर में कभी कभी तो, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, मतलब कि मजाक मजाक में अपने में सभी लोग बहुत ही आनंद आ जाता है, कभी कभी घर वाले होते हैं भाई, कभी भी आनंद ले सकते हैं। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाले विशेषण का बताओ। बताइए आकाश ही होगा भैया, इसमें क्या सोचना है। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? भाई देखो चेयर पे बैठे बैठे ना मेरा पैर में झुंझुनी टाइप पे पड़ गया, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? भाई पहले तो बिना खाए हुए और प्लस बैठे बैठे, समझ रहे हो ना। सी भैया, इसमें क्या होगा भैया? सी, गीता गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, सॉरी, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, तो भैया विशेषण, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, 1 मिनट सोचने दीजिए, तो विशेषण ही होगा दोस्तों, इसमें विशेषण ही होगा। जो इसमें पदबंध दिया है विशेषण है, भरने जा रही हैं, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, कौन पानी भरने जा रही हैं? स्त्रियां जा रही हैं, तो स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियां, यह विशेषण ही होगा दोस्तों। स्त्रियां विशेषण से रिलेटेड जा रही हैं, गीत गाती हुई, यहाँ पे पदबंध विशेषण होगा साथियों। विशेषण देखिए, पदबंध हम कभी आपको समझा देंगे बोर्ड पे आके, थोड़ा सा यह अच्छी टॉपिक है, अगर किसी को समझ में आता है तो एक बार कमेंट कर देगा कि पदबंध का मतलब क्या होता है, पदबंध किसे कहते हैं, पहले यही बता देना हमें। हमें देख लें हमारे कितने शेर हैं। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होता है? भाई बता दो, एक वचन रूप की बात कर रहा है, मतलब वह का जो होगा निश्चयवाचक है कि अपादान कारक का अपादान कर्ता ने कर्म को, भैया बता दो अपादान कारक, भैया देखो सबको बताना है, फटाफट बता दो कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो कारक होंगे साथियों वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्ता के लिए ने आता है, कर्म के लिए को आता है, करण के लिए के से और द्वारा आता है, संप्रदान के लिए को के लिए आता है। तो वह इसमें वह पूछा है, तो वह किसके लिए आएगा भैया बता देना। उससे होगा क्या? 78 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों वह ए हो जाएगा, उससे होगा। जैसे अपादान से होता है, संबंध में काके की राधे नहीं संबंध बता देता है, अधिकरण में भीतर और में पर आ जाता है, संबोधन में हे हरे भो आ जाता है, यानी कि इसमें दोस्तों उससे होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारी समझ से ए होना चाहिए, 78 का यही राइट है भाई, यही आयोग ने भी दिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की बात किया जा रहा है इसमें, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, ये तो काट दो, ये कहाँ से आ गया इसमें? यह गलत मिस्टेक हो गया साथियों, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है ना, बस बताओ, यह नहीं देखना आप लोग, ये गलत है। यह कहाँ से इसमें छप गया? ये गलत है, इसको रॉन्ग समझना। यह छप गया है, बुक वाले हैं भाई, गलतियाँ कर देते हैं। 79 का राइट आंसर दोस्तों ए होगा, तू, तू ही पुरुषवाचक है, देख लेना। मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप है, मैं का, यह उत्तम पुरुष है दोस्तों, मैं जो है ना उत्तम पुरुष में आता है, तो इसमें नहीं है की बात क्या, कौन सा नहीं है यह पूछ रहा है। 80 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, 80 का ए हो जाएगा, मेरे, यही नहीं होगा, याद रखना, और सब बाकी के सभी हैं। मेरे लिए, मुझको, मुझे, ये सब है। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्रयोग नहीं किया जा सकता? भाई विशेषण अभी तो बताया है, बुरा का विशेषण क्या होगा, कौन बताएगा? बता दो, बता दो, आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा ना भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती हो गया, सॉरी 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 दोस्तों, सर्वनाम होगा।
साथियों बारिश हो रही है क्या उधर? यहाँ तो बहुत भयंकर वाली बारिश होने लगी भाई। बारिश अच्छी खासी हो गिरने लगी फिर से। ये इसका राइट आंसर दोस्तों सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों। सर्वनाम का भेद हमने बताया था ना, ऊपर अड़ंतवारा आया है तो यानी कि 6 भेद होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बताओ होता है भाई? बिल्कुल होता है भाई। निजवाचक सर्वनाम भी होता है, गुणवाचक सर्वनाम होता है। बता दो, गुणवाचक विशेषण ना होता है भाई। क्यों भड़का कर रहे हो भाई हमको? बताओ क्यों भैया एग्जामिनर साहब? क्या बच्चा समझ लिए हो क्या? बच्चा नहीं समझे हो ना? अगला बताओ। हम ताजमहल देखने जाएंगे। ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। अब ताजमहल दोस्तों बताओ किस प्रकार का सर्वनाम है? बताओ तो किस प्रकार का सर्वनाम है? 1 मिनट रुकिएगा तो। हाँ, संज्ञा है। किस प्रकार का संज्ञा है? अच्छा ये बताओ, ताजमहल किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? अब 2 चीज़ें आपको बता दी। दोस्तों ताजमहल है, तो ताजमहल कैसा भैया होगा संज्ञा? ये हमारा व्यक्तिवाचक ही तो होगा। हम ताजमहल देखने जाएँगे रेखांकित पद में, मतलब कि इसमें पूछ रहा है जो हम है, क्या पूछ रहा है इसमें? हम से ही रिलेटेड पूछ रहा है इसमें। हम किस प्रकार का सर्वनाम है, यही पूछ रहा है। हम बता दो किस प्रकार का सर्वनाम है? 83, क्योंकि यही हो सकता है। 83 का राइट आंसर दोस्तों बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई। हम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा साथियों ना। हम ताजमहल देखने जाएँगे, तो यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। हम ताजमहल देखने जाएँगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर बी। अगला बताइएगा। यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का, तो इसमें निजता की बात हो रही है। निजता की बात हो रही है तो निजता निजवाचक सर्वनाम आता है कि निजवाचक संज्ञा आता है कि निजवाचक क्रिया विशेषण होता है कि निजवाचक विशेषण होता है? बता दो क्या होता है? 84 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, संकेत सर्वनाम विशेषण होता है ना, संकेतवाचक है। चलो अगला देखते हैं। वो संकेत कर रहा है, इससे समझ जाइए। स्त्री शब्द का क्या है भैया? विशेषण पूछ रहा है। स्त्री का स्त्रीत्व तो बताओ तो। 85 का भैया स्त्रैण होता है, याद रखना साथियों, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है यह। विशेषण बताइए भाई, इसमें विशेषण कौन सा है? फेन है कि भ्रम है कि शिक्षा है कि क्षम्य है? 86 का पहले कट नहीं कर रो। देखो इसमें जो चीज़ें हमें आ रही हैं उसको पहले कट नहीं करते हैं। शिक्षा तो काट दो भैया, शिक्षा पहले उड़ा दो। शिक्षा नहीं होगा इसमें, शिक्षा को काटा लगा दो। भ्रम भी काट दो, फेन भी काट दो। यह क्षम्य ही होगा विशेषण भाई, 100% सत्य है ही। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन से किया जाता है, ये हमको नहीं आ रहा था, लेकिन हमने एलिमिनेशन से किया क्योंकि हमको फेन के बारे में पता है, भ्रम के बारे में पता है, शिक्षा के बारे में पता है, तो हमने लगा लिया इसे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी 100% सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है भाई, है ना? अर्चना, वाह क्या नाम है भाई। अर्चना अत्यंत सुंदर है भाई, हमारे मतलब कि समझ लोगे नहीं, दिल की बात बोल दिया। अर्चना अत्यंत सुंदर है। रेखांकित पदों का भेद बताइए भाई, बता दो। 87 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी हो जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। इसमें रेखांकित मतलब अत्यंत की बात कर रहा है तो प्रविशेषण होगा, जो भी विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेष के भी, है ना? तो इस तरह अत्यंत होगा जो कि सुंदर की भी विशेषता बता दे रहा है ना? यही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए भाई। सकर्मक क्रिया बता दो मेरे प्यारे मित्रों। 88 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों लिखना, यही सकर्मक क्रिया है भाई। और क्या सकर्मक मतलब? समझ रहे हो ना, जिसमें कर्म भी छुपा हो और इसमें कर्म ना हो। ये सोना, चलना, मुस्कुराना, ये सब कर्म नहीं है साथियों ना, ये सब अकर्मक के अंतर्गत आते हैं। एक द्विकर्मक, द्विस्वकर्मक भी होते हैं जिसमें 2 काम होते हैं। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं? दोस्तों सब कुछ पढ़ाया गया, आप आके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं ये पूछा जा रहा है। 89 का साफ-साफ हमको दिख रहा है भाई, नाम बोधक यही तो होता है भाई, नहीं है और सब हैं। हथियाना, चिकनाना और चिपकाना, ये सब जो आते हैं ना, चिकराना, चिंगारना, ऐसे होता है चिघारना, चिघारना होता है। चिघारना किस प्रकार की क्रिया है भाई? ये सब के सब बता दो भाई। 90 का ए, नाम धातु क्रिया है बच्चा, याद रखना, है ना? नाम धातु क्रिया है। 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया को किस रूप में दिखाया जाता है? बता दीजिए, फटाफट बताइए दोस्तों। जब तुलना किया जाता है भाई तो तुलनात्मक होगा। तुलनात्मक मतलब कि क्या होगा? जब 2 के बीच किया जाता है। देखिए एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था, एक होता है मूलावस्था। मूलावस्था में सिर्फ एक की बात किया जाता है और उत्तरावस्था दोस्तों 91 का जो राइट आंसर दोस्तों, उत्तरावस्था में 2 की बात किया जाता है। उत्तमावस्था में सिर्फ एक की बात किया जाता है पूरे विश्व में। जैसे कि बात करें ताजमहल पूरे विश्व में बहुत सुंदर है। भारत पूरे विश्व में एक इकलौता लोकतंत्रात्मक भारत है, गणतंत्र भारत है, गणतंत्र नहीं लोकतंत्रात्मक है, जहाँ पर या फिर कह लीजिए पंथ निरपेक्ष सिंगल भारत देश है पूरे विश्व में। तो पंथ निरपेक्ष मतलब कि कोई इसका धर्म नहीं है ना? तो इस तरह से बोल सकते हैं इसे उत्तमा, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तरा होगा। 2 की बात करेगा तो उत्तरा होगा। ठीक है नेक्स्ट। सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, इसमें चौड़ी क्या है भाई? सड़कें चौड़ी बनाई गई, सड़कें की विशेषता बताया जा रहा है ना, तो बता दो क्या होगा भैया? 92 का जो राइट आंसर दोस्तों बी होगा, पूरक वर्ड है, पूरक वर्ड है एक तरह से इसमें जो दिया है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो 93 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी होगा, क्रिया का। क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कुछ शब्द का,
कुछ जो है क्रिया में नहीं किया जा सकता। भाई कुछ मतलब क्या होगा, कोई काम हो रहा है क्या? विशेषण में तो हो जाएगा, संज्ञा में भी हो सकता है ना? संज्ञा में जैसे कि उसके आगे लगा के किया जा सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, लेकिन क्रिया का हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर सी ही होगा। आयोग ने भी यही टिक किया है भाई। यदि उजड़ना अकर्मक है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या है? भाई देखो, ये तो मैथ पूछने लगा, क्या बात है। उजड़वाना, उजड़वाना या फिर उजाड़ना, यही राइट आंसर सी हमको लग रहा है भाई। 94 का सी ही होगा, उजाड़ना। भाई काम कर दिए यहाँ पर। कोई बोल रहा है उजड़ना या फिर उजड्ड, उजड्डाना, मतलब ये नहीं, मतलब कि कोई काम अगर आप भाववाचक संज्ञा से हो रहा है, उसको थोड़ा सा इस तरह कर दें कि उससे कोई काम हो जाए, तो मतलब वो सकर्मक, मतलब कर्म उसमें जुड़ा हो भाई, ये होता है उजाड़ना। उजाड़ना मतलब कोई आप काम यहाँ पे कर रहे हो, उजाड़ना कोई चीज़ खराब कर रहे हो आप, इस तरह से समझ लो इसको। 95 का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? उसका, जो यह वर्ड उसका आया है, हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो इसमें जो उसका है साथियों, यह सी में आएगा, सार्वनामिक विशेषण में आता है। उसका, सार्वनामिक भैया, यह वह, यह उसका, ये सब सार्वनामिक विशेषण में आते हैं साथियों ना। नेक्स्ट देखिएगा, शब्द बहुत, हिंदी बहुत जो आया है साथियों, यहाँ बहुत की बात किया जा रहा है। बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? बहुत की बात कर रहा है, बहुत यानी कि संख्यावाचक, संख्यावाचक ही तो होगा बचवा। 96 का जो राइट आंसर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत की बात कर रहा है, जैसे बहुत आलू दे दो हमको, बहुत सामान लेने हैं, तो सामान बहुत आप लगा के थोड़ा सा क्लियर करो, तो संख्यावाचक नहीं होगा भाई, गलती से बोल दिया गया, ये संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम देख लिए उसका सेंटेंस बना के आप देखिए, तो उसका मतलब कि हमें बहुत काम करने हैं, हमें बहुत सामान लेना है, हमें बहुत सारा पेन लाना है, तो ये परिमाण बता रहा है साथियों, परिमाण होगा इसका राइट आंसर, ए होगा, यह नहीं होगा, ये दोनों तो काट दो पहले ही, बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। राइट आंसर हमारा ए होगा, यही आयोग ने भी दिया है। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? अब देखो यहाँ पे कह रहा है ठंडा की बात कर रहा है, ठंडा क्या है भाई? ठंड लग रहा है, कोई परिमाण है क्या या ठंड लगना? सार्वनामिक विशेषण है भाई, काटो ना भैया। संख्यावाचक विशेषण है भाई, गुणवाचक, इसका राइट होगा डी। 97 का राइट आंसर साथियों डी, डी लगाना, डी, डी भैया देख लो, इस तरह कट्टम कुट्टम करके भी कर सकते हो, एलिमिनेशन विधि से कहते हैं, है ना। गलत हटाओ, सही टिक करो। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। भैया हमने तो पता नहीं किस रंग का है हमारा, हमें घर ही नहीं पता हमारा किस घर का रंग है भाई, आप बताना तो। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है भाई। मटमैले यानी कि इसमें मटमैला शब्द क्या आया? मटमैले रंग का रंगवाया गया है, यानी कि इसमें मटमैला विशेषण होना चाहिए भाई। 98 का राइट आंसर दोस्तों विशेषण ही होगा भाई, विशेषण ही तो है। काला रंगवाए, ग्रीन रंगवाए, मटमैला रंगवा दिया, मतलब एक तरह से पूछने का तरीका। अगर काला पूछा होता तो बच्चे बता देते तुरंत, लेकिन मटमैला थोड़ा सा अजीब वर्ड लगने लगता है ना, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। पेपर में हमारे दोस्त जो हैं वह काफ़ी इजी प्रश्न गलत गलत करके आए हैं, तो पेपर में बैठने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों ना, कि आदमी का जो मानसिक संतुलन होता है ना, बिगड़ने लगता है। थोड़ा सा हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, आप किस प्रकार से OMR सीट को कलर करेंगे, है ना, एग्जाम में बैठते वक्त। तो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, 2 OMR सीट आपको भर के दिखाएंगे किस प्रकार से किया जाता है, बहुत जल्द लाने वाले हैं इस पे वीडियो। और आपके लिए OMR सीट हमने 4-5 खरीद रखे हैं आपके लिए केवल, तो आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। 99 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? भाई क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं बचवा, यह तो ऊपर भी आया था 99 का, लगाओ ना भाई ये। अगला देखो, नीचे दिए गए शब्द के गुणवाचक विशेषण के रूप में अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु है, बताओ कौन है इसमें से? गुणबोधक है या आकार बोधक है? हमको तो लग रहा है भैया ये गुणबोधक ही लगेगा, गुणबोधक ही होगा। 100वें का जो राइट आंसर होगा साथियों सी, गुणबोधक होगा साथियों, और क्या। कई दर्शक गढ़ किस विशेषण का उदाहरण है भैया? कई दर्शक गढ़ जो आया है ये किस विशेषण का है? निश्चित है? नहीं भाई, निश्चित कहाँ से होगा? कई हैं तो निश्चित कहाँ से हुआ? बताओ, नहीं ना हुआ। निश्चित संख्यावाचक भाई, कई है तो निश्चित संख्या कहाँ से हुआ? नहीं ना भाई। अनिश्चित परिमाणवाचक भैया, इसका कुछ लेना देना नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक बोल सकते हैं, यही राइट आंसर होगा डी। अगला चलिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं, बता दो। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाओ भैया, ये तो सही है, ये तो है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, 50 ग्राम ही चीनी डालना, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये भी निश्चित है भाई। सैकड़ों लोग मारे गए, छोड़ दो इसको भी। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना भाई, 1 किलो से ज़्यादा मत लाना, मतलब 1 किलो ही लाना, नहीं तो फिर समझ लेना भाई, मतलब ये भी हमारा संख्यावाचक है, मतलब कि जिसमें कन्फ्यूजन है यही नहीं है, मतलब कि यह हमारा संख्यावाचक विशेषण नहीं है। सी इज राइट आंसर आप 102 का। अगला देखिएगा, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, क्या इसमें क्या है, कैसा विशेषण है भाई? इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण है ना, संख्यावाचक विशेषण होगा ना, बता दो। 3.5 मीटर की बात किया है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 103 का दोस्तों, एक मिनट रखिएगा, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा,
अब यहाँ पर यूज करके ना गड़बड़ कर दिया है, यूज इसका कर दिया है दोस्तों परिमाण के रूप में। कुर्ता पजामा उसका बनेगा तो एक परिमाणवाचक तो होगा भाई, इस 103 का राइट आंसर सी होगा भाई, देख लो कन्फ्यूजन होती है। सी इसका लगाइएगा, सी इज राइट आंसर, सी 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 भाई सी होगा। नेक्स्ट, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ की बात किया जा रहा है ना, तो कुछ क्या है, एक संख्यावाचक की बात कर रहा है, कुछ मतलब कि परिमाण की बात कर रहा है ना। 104 का जो राइट आंसर होगा साथियों संख्यावाचक होगा, परिमाण नहीं होगा, संख्यावाचक होगा भाई। कुछ की बात कर, कुछ बच्चे इधर आओ मतलब कुछ आओ, 4 आओ, 5 आओ, 6 आओ, 7 आओ, मतलब संख्या की बात कर रहा है। इसको आप यूज करके बना सकते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आप यूज करोगे सेंटेंस में फिर बनाओगे, नहीं तो फिर गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। किस क्रिया का भेद प्रयुक्त? भाई मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है ना, तो मोहन जब पिताजी को पत्र लिखेगा तो नाम धातु अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक, तो उसमें जो 105 का जो राइट आंसर दोस्तों सकर्मक क्रिया होगा ना, याद रखना सकर्मक क्रिया। लिखना, पत्र लिखना मतलब सकर्मक क्रिया होगा भाई। लिख रहा है पत्र, पत्र में लिख रहा है तो पेन की स्याही खत्म हो रही है, कागज उसका खत्म हो रहा है, मतलब कुछ तो कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो इस तरह से सकर्मक होता है। 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। 25 रुपए देना तो निजवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक है, 25 रुपए ही दे रहा है ना, तो 106 का हमारा समस्या भैया सी ही होगा, और यही राइट आंसर, यही आयोग ने भी दिया है यूपीएसआई में दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहावना, सुहावना सा है, तो क्या मजा होता अगर साथ में ओ होते। वाह भाई राकेश जी, दिल पे मत लेना। मौसम आज कुछ सुहाना, सुहावना सा होता, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। 107 का राइट आंसर साथियों क्या होगा, बी। आज किसी लड़की ने लिखा था, चलिए हम कल इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं भाई, है ना, थोड़ा सा मस्ती भी हो जाए। 108 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाओ, बता दीजिए। ये 108 का बस लास्ट पड़ाव चल रहा है दोस्तों, सी होगा। आसमान का रंग नीला सा है, विशेष इसमें आसमान होगा, है ना, नीला क्या होगा, विशेषण होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, विशेष से आसमान का रंग नीला, विशेष से पूछा है ना, तो सही भाई, विशेष से हमारा आसमान ही होगा। क्योंकि आसमान की विशेषता बताया जा रहा है तो वही विशेष होगा भाई। चलिए नेक्स्ट, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होता है। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। पवित्रता का विशेषण पवित्र, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। 109 का भैया पवित्र होगा, यही विशेषण होगा इसका। नेक्स्ट देखिए 110, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द का क्या दर्शाता है। उन्नति शब्द क्या दर्शाता है भाई, उन्नति प्रविशेषण दर्शाता है। 110 का राइट आंसर साथियों विशेषण दर्शाता है ना, उन्नत होना। जैसे कि कोई काम आप करने गए, जैसे बोले कि हम पेपर में उन्नत करेंगे, उन्नति करेंगे, तो उन्नति क्या है, एक तरह से विशेषण है साथियों। चीनी, मद्रासी, बिहारी, यह क्या है बता रहा है भैया, ये दिशा बोधक है, काटो भाई। आकार बोधक है, काटो भाई। यह स्थान बोधक है, स्थान बोधक हमारे समझ से होना चाहिए। 111 का सी होगा, राइट आंसर यह होगा। यह अवस्था बोधक नहीं होगा, ये तो हमारा परिमाणवाचक में आ जाता है अवस्था बोधक ना। अवस्था बोधक परिमाणवाचक में आता है, या फिर द्रववाचक में कर लीजिए, द्रव, द्रव में आ जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का जा रहा है भाई, तो इसमें गणनावाचक है भाई, गणना कर रहे हैं हम लोग, गणना किया जा रहा है इसमें। एक लड़का, 100 लड़का, 200 लड़का। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, भाई इसमें भी गणना ही है, गणना ही तो हो रहा है, मतलब किस गणना ही हो रहा है ना, किस प्रकार का गणना हो रहा है इसमें, परिमाणवाचक है। चौगुना काम करता है तो सार्वनामिक तो नहीं होगा, आवृत्तिवाचक, यानी 113 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों आवृत्तिवाचक ही होगा। नेक्स्ट, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है दोस्तों, न्यूनतम की बात करे जा रहा है यहाँ। तो 114 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तम अवस्था है। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, सबसे कम भैया, तो याद रखना सबसे कम की बात करेगा उत्तम अवस्था। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य चुनिएगा, इसमें क्या है, राम अच्छा गाती, रमा अच्छा गाती है, रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए भैया, यही है, सुनैना अच्छी, अच्छा चित्र बनाती है भाई, अच्छा चित्र बनाती है, यही विशेषण वाक्य है। विशेषण संबंधित यही है भाई, सुनैना अच्छा, अच्छा जो आ गया ना, अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, अच्छा चित्र बनाती है, भैया सी होगा इसका राइट आंसर। यह कहानी रोचक है, विशेषण का कौन सा भेद है भैया, यह कहानी रोचक है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक दिया है भाई 116 का, लगा दो सी, यह आ गया ना तो सार्वनामिक होगा। निम्न नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं, गुणवाचक का उदाहरण नहीं भाई। प्रभावशाली होना एक प्रकार के गुणवाचक का उदाहरण है, ऐतिहासिक गुणवाचक है, पश्चात्य भी, लेकिन बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक नहीं दोस्तों, बहुत लंबी रस्सी कह लीजिए ये परिमाण बता देता है ना। नेक्स्ट, मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने अपने को जब सुधार लिया दोस्तों, इसमें अशुद्धि है।
अशुद्धि किस प्रकार का है? सर्वनामिक में है, सर्वनाम में है, कारक में है, लिंग में है, वचन में। मैंने अपने को सुधार लिया है, मैंने खुद को सुधार लिया है, मैंने खुद को सुधार लिया है, खुद को सुधार लिया है, इस प्रकार से, यानी कि सर्वनाम में भी यह अंतर है, यहाँ पे यह नहीं होना चाहिए था। अगला देख लेना। कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण हैं। कितने, कितने करने हैं, कितने, कितने, कितने मतलब परिमाण बता रहा है भाई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, संख्या बता रहे हैं। कितने मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं, यह पूछ रहा है ना, संख्यावाचक होगा भाई, परिमाण नहीं होगा। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएँ होती हैं? भैया विशेषण में कितने प्रकार के होते हैं? लिखो जल्दी से, विशेषण। स में 4 आ रहा है तो 4 लगाओ ना। 120 का, 120 का, 1 मिनट, 1 मिनट, तुलना के आधार पे बोल रहा है दोस्तों, तुलना के आधार पे 3 होते हैं बचवा। जैसे उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था 3 होंगे, तुलना के आधार पे पूछ रहा है, देख लो, फँस जाना अच्छे से। माँ ने पिताजी से सामान मँगवाया, यहाँ क्रिया का कौन-सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मँगवाया है, तो यहाँ पे क्रिया का कौन-सा रूप है? कि यहाँ पे क्रिया मँगवाना, मँगवाया तो आज्ञार्थक है, आज्ञार्थक ही होना चाहिए। 121 का राइट है दोस्तों। 1 मिनट, 1 मिनट, प्रेरणार्थक होगा दोस्तों, मँगवाया है ना, तो प्रेरणार्थक होगा। चलो अगला देख लेते हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, आटे में थोड़ा नमक डालें, थोड़ा, थोड़ा इसमें पूछ रहा है ना, इसमें वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। संकेतवाचक भैया थोड़ा नमक डालें, थोड़ा। 122 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। इसमें निश्चित नहीं है कि कितनी चुन्नी से डालेगा, उसमें कितने दाने होंगे, 20 की, 50 की, 100 की, क्या होगा? आप काउंट कर रहे हो क्या? तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा ना, थोड़ा नमक डालें, थोड़े की बात कर रहा है तो इसमें अनिश्चित होगा। बस साथियों इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करेंगे, डेली सेशन में बने रहेंगे। कल हम इसी टाइप का सीडीपी का क्वेश्चन लाएँगे। एक दिन सीडीपी, एक दिन एनवायरनमेंट, एक दिन हिंदी, ऐसे चलेंगे अब आपके ना डेली। कल सीडीपी के क्लास होंगे इसी समय। दोस्तों आप लोग जुड़िए और सारे क्लासेस फॉलो करिए दोस्तों। हिंदी हो गया, हिंदी के बेसिक खत्म हो गए हैं, मैथ के बेसिक खत्म हो गए हैं, एनवायरनमेंट चल रहा है आपका। एनवायरनमेंट एक दिन चलाएँगे, एक दिन मैथ चलाएँगे। मैथ में 8 लेक्चर और आएँगे, बस मैथ खत्म। इसके बाद साथियों जितने भी अपडेट आते हैं आप ज़रूर देखा करें, उससे परिचित हुआ करें, उसको शेयर किया करें, अपने मित्रों को बताएँ, चैनल के बारे में स्टेटस लगाएँ दोस्तों। अभी हमारी फैमिली छोटी है, लेकिन आप लोग चाहेंगे, आप लोग के सहयोग से बहुत जल्द बड़ी होगी साथियों। बस मोटिवेट रहना, हमें खुद से मोटिवेट होने देना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने व्यूज़ आएँगे, हमको पता है व्यूज़ वगैरह से कुछ होता नहीं है साथियों। बस याद रखना, हमको मोटिवेट करते हैं बच्चे वो, जब अच्छे बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि 500 600 बच्चे आने लगे ना, तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं साथियों। बस आप लोग इतने व्यूज़ लाने लगो, बहुत दिल प्रसन्न हो जाएगा साथियों। धन्यवाद मित्रों एंड गुड नाइट।